अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक की मशक नंबर 3.3 के सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट सुन लें। दर्ज झैल कालबों का जमी माकूस मालूम कीजिए कि ये जो कालब हमें दिए गए हैं इनका हमने क्या करना है, जमी माकूस मालूम करना है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जमी माकूस किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है कि एक कालब ए का जमी मकूस एक दूसरा कालब माइनस ए होता है। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि एक कालब का जो जमी मकूस होगा ना, वो उसका नेगेटिव यानी कि मनफी कालब होगा। यानी कि अगर ए मेरे पास एक कालब है तो इसका जमी मकूस क्या बनेगा, माइनस ए बनेगा। इसी तरह अगर पी मेरे पास एक कालब है तो इसका जमी मकूस क्या बनेगा, माइनस पी बनेगा। इसको मनफी कालब का नाम भी दिया जा सकता है। पिछली एक्सरसाइज में ना आपने मनफी कालब को डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे तो उसको हमने सॉल्व किया था। तो सेम जमी मकूस जो है ना वो मनफी कालब ही है। यानी कि अगर हमें उसने ए कालब दिया गया है तो उसका जमी मकूस क्या होगा, माइनस ए होगा। ओके जी। अगर कालब पी हमें दिया गया है तो उसका मनफी कालब क्या होगा, माइनस पी होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, P इज इक्वल टू 5 माइनस 7। ये उसने एक कालब दे दिया है, ये किसके इक्वल है जी, P के इक्वल है। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इस कालब को हमने वैसे लिख लेना है, एज इट इज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका जमी मकूस निकालना है। तो जमी मकूस क्या होगा, P का जमी मकूस क्या बनेगा, माइनस P बनेगा। यानी कि आपने इस P को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और इस कालब को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो लिखा हुआ है टेक नेगेटिव साइन, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने नहीं लिखना। बस आपने डायरेक्ट क्या करना है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये माइनस पी वैसे रहेगा और ये जो माइनस है ये इस कालब के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। ओके जी। अब ये ये 5 प्लस का था तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। और ये जो 7 है ये माइनस का था तो ये किसका हो गया जी, प्लस का हो गया। लेकिन जी ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का कि P का जो जमी मकूस है वो क्या बनेगा, माइनस P बनेगा। और ये किसके इक्वल है, -5 प्लस 7 के। लेकिन जी यहाँ तक ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, Q इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो सबसे पहले हमने इस कालब को वैसे लिख लेना है। लिखने के बाद हमने इसका जमी मकूस निकालना है। तो दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब कर देना है। Q को भी माइनस से ज़रब कर देना है और इसके कालब को भी माइनस से ज़रब कर देना है। तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब ये माइनस क्या करेगी, इन दोनों के साइन चेंज कर देगी। बस आप सिंपल इन दोनों के साइन चेंज कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। साइन मीन इसकी अलामत प्लस की थी तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो ये आपके पास इस Q का जमी मकूस आ गया, -Q। ओके जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में उसने हमें कालब दे दिया है और वो किसके इक्वल है जी, R के इक्वल है। वो कालब क्या है जी, 2 -1 -2 3। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस कालब को वैसे लिख लें। वैसे लिखने के बाद आपने दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि R को भी माइनस के साथ और इसके कालब को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब -R को वैसे लिख लेंगे और ये जो माइनस है ये इन सब के साइन चेंज कर देगी। ये 2 माइनस का हो गया, ये 1 प्लस का हो गया, ये 2 भी प्लस का हो गया, ये 3 भी माइनस का हो गया। यानी कि जो प्लस, जिनके साथ प्लस की अलामत थी वो माइनस में चेंज हो गए और जिनके साथ माइनस की अलामत थी वो प्लस में चेंज हो गए। अलामतें चेंज कर दें तो ये आपके पास इसका क्या बन जाता है जी, जमी मकूस बन जाता है। ओके जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। और ये जो है ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, S इज इक्वल टू 1001। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कालब को वैसे लिख लेंगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई ज़रब दे देना है, ठीक है। S को भी माइनस के साथ ज़रब दे दिया और इस कालब को भी माइनस के साथ ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -S वैसे लिख लिया, ये माइनस क्या करेगी, इन सब के
साइन चेंज कर देगी। ये 1 भी माइनस का हो गया, 0 भी माइनस का हो गया, और 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, इसलिए आप 0 को 0 ही रहने दें, तो ये 1 भी माइनस का हो जाएगा। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। अगर ये हमारे पास ए का लब हो, ये बी का लब हो और ये सी का लब हो तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। किसकी तस्दीक करनी है कि पार्ट ए में हमारे पास ये जो ए प्लस बी है ये हमने प्रूव करना है कि ये बी प्लस ए के इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है जी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये ए का लब आ जाएगा प्लस बी का लब आ जाएगा। ए और बी का कॉलम कौन सा है, ये हमारे पास ए का कॉलम है, तो यहाँ पे ए का कॉलम लिखेंगे, आगे प्लस ये बी है तो यहाँ पर बी का कॉलम लिखेंगे। ओके जी, अब यहाँ पर क्या है जी, प्लस है। पिछली एक्सरसाइज में ये सारा काम आपने किया हुआ है कि कॉलम को प्लस यानी कि जमा कैसे करते हैं। तो जमा कैसे किया जाता है, इसको पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में ऐड हो जाता है, यानी कि इनको जमा कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 2 + 3, 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6 है। तो 2 में ये 3 प्लस करें तो ये बन गया 5, 3 + 4 7 बन गया, -3 + 4 5 इज इक्वल टू आंसर 2 आ गया हमारे पास, और 6 में 2 प्लस करें तो ये क्या आ गया जी, 8 आ गया। लें जी, ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, बी प्लस ए। बस आपने यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, इधर पहले ए बी का कॉलम लिखना है, फिर ए का कॉलम लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, बी प्लस ए, तो ये बी का कॉलम प्लस ये ए का कॉलम। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि पहले एलिमेंट को पहले में, 2 + 3, 4 को 3 में जमा कर दें, 5 को इस 3 में, यानी कि ये 5 प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ पर जमा का साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और ये बन जाएगा 6 + 2। इनको जमा कर दें तो क्या बनेगा, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2, 6 + 2 8। ओके जी, तो ये हमारे पास अब चेक कर लें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, तो आंसर सेम है। तो आपने लिख देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये पार्ट नंबर 1 इसका कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। यहाँ पर a b के बाहर ब्रैकेट है, यहाँ पर b c के बाहर ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट का क्या सीन है, इस ब्रैकेट को हमने क्या कैसे हल करना है। तो अगर जिसके बाहर ब्रैकेट होगी ना तो इसका मतलब ये है कि पहले उन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है हमारे पास, a + b + c। तो a + b में हम पहले a और b को जमा करेंगे, फिर उसके बाद c को करेंगे। ओके जी, तो ये क्या आ गया जी, यहाँ a + b, तो सबसे पहले a का कॉलम प्लस b का कॉलम प्लस c का कॉलम। अब ये जो ब्रैकेट है ये a और b के बाहर है, तो यहाँ पर हमने a और b के बाहर जो है ये ब्रैकेट लगा दी। ओके जी, अब सिंपल आपने क्या करना है कि इस साइड में पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि ये जो स्मॉल छोटी ब्रैकेट लगी हुई है ना इसको सॉल्व करना है। तो 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5, 2 + 6 है। तो 2 और 3 को ऐड किया तो ये कितना आ गया, 5। 3 और 7 को ऐड किया तो 3 और 4 को ऐड किया तो 7, -3 + 5 2 आ गया, 6 + 2 तो ये 8 बन गया। ओके जी, अब हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया। आगे आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को इसमें ऐड करना है, यानी कि इस कॉलम को इसमें ऐड करना है। तो क्या बनेगा, 5 + 1 7 -2 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 के साथ माइनस है, और ये 2 + 0 8 + 5। इनको ऐड कर दें, 5 + 1 क्या हो गया, 6, 7 में से 2 माइनस करें तो 5, 2 में 0 ऐड करें तो 2, 8 में 5 प्लस करें तो 13। लें जी, ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, यानी कि a + b + c के बाहर ब्रैकेट।
तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गई, यानी कि a का लब आ गया प्लस b का लब आ गया प्लस ये c का लब आ गया। अब ब्रैकेट b और c के बाहर है, तो यहाँ पर b और c के बाहर आप ब्रैकेट लगा दें। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि हमने इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ना पहले b और c को जमा करना है, उसके बाद हम a को जमा करेंगे। ओके जी, अब हम नेक्स्ट साइड पे मूव कर लेते हैं जी। ये हमारे पास इसकी रिमेनिंग साइड आ गई, वो क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी। तो आपने क्या किया कि ये जो एक कॉलम था इसको वैसे लिख लिया, इनको ऐड कर दिया। तो ये 3 + 1 4 - 2 और 5 + 0 और ये 6 + 5 आ गया। ओके जी, अब आप इसको सिंपल ऐड कर दें। इस कॉलम को वैसे लिख लें, ये 3 में 1 प्लस किया तो 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 5 में 0 प्लस किया 0, 6 में 5 प्लस किया तो 11। अब इन दोनों कॉलम को आप जमा करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 और 2 + 11। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 2 में 4 प्लस किया तो 6, 3 में 2 प्लस किया 5, -3 + 5 2 आ गया, 2 में प्लस 11 किया तो ये क्या आ गया जी, 13 आ गया। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सॉरी, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, यहाँ तक जो है ये इसका पार्ट नंबर 2 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2a + b + c, यहाँ पर ब्रैकेट 2a और b के बाहर है, इज इक्वल टू 2a × b + c। ओके जी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, हमारे पास 2a + b + c। तो यहाँ पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। आगे ये जो 2 है इसको वैसे लिख लिया, उसके बाद ये a का लब आ गया प्लस ये b का लब आ गया प्लस ये c का लब आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये 2a + b के बाहर ब्रैकेट है, तो लिहाजा ये हम इसके बाहर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आपने ना सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कोई नंबर तो नहीं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो वो नंबर 2 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ज़रब करेंगे, फिर उसके बाद हम इस कॉलम को इसमें ऐड करेंगे, जमा करेंगे। ओके जी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस ये कॉलम भी वैसे आ गया और ये ब्रैकेट भी वैसे आ गई, प्लस ये कॉलम भी वैसे आ गया। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉलम जमा हो रहे हैं इनको जमा करना है। तो ये क्या बनेगा, 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 और 4 + 6। ओके जी, तो 4 में 3 प्लस किया 7, 6 में 4 प्लस किया 10, -6 + 5 -1, 4 + 6 = 10। ओके जी, इस कॉलम को भी सॉल्व कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को जमा कर दें। ओके जी, तो ये क्या आ गया जी, 7 + 1 10 - 2। ये माइनस क्यों आया, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ओके जी, यानी कि ये 10 - 2 बन जाएगा। और ये -1 + 0 10 + 5, 7 में 1 प्लस करें क्या आ गया जी 8, 10 में से 2 माइनस करें 8, -1 में 0 प्लस करें तो -1, 10 में 5 प्लस करें तो ये क्या बन गया जी 15। लें जी, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2a + b + c, इसके बाहर ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले b और c को सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो ये 2 भी वैसे आ गया, आगे यहाँ पर ये a का कॉलम आ गया प्लस b का कॉलम प्लस c का कॉलम, और ब्रैकेट c और b कॉलम के बाहर है तो यहाँ पे इसके बाहर ब्रैकेट लगा दी। ओके जी, अब आपने पहले इसको जमा करना है और उसके साथ आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जमा इसको इस इन दोनों कॉलम के साथ उस टाइम तक नहीं कर सकते जब इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -3 तो ये -6, 2 × 2 = 4, प्लस इनको जमा कर दिया तो ये क्या बन गया जी 3 + 1 4 ± -2। ये जो है यहाँ पर ये जमा का साइन है। ओके जी, और ये आ गया जी 5 + 0 और 6 + 5,
इस कॉलम को वैसे लिख लें, इनको ऐड कर दें। 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5, 6 + 5 = 11। अब इन दोनों को जमा कर दें। 4 + 4 6 + 2 -5 - 6 + 5 4 + 11। तो ये 4 + 4 8, 6 + 2 8, -5 + 5 सॉरी -6 + 5 = -1 और 4 + 11 = 15। लें जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आंसर चेक करें, दोनों का इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 × a + b = 3a + 3b। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वो क्या है जी, 3 × a + b। अब ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आप a और b को प्लस करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसके बाद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करेंगे। और राइट हैंड साइड में पहले आप इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको प्लस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 3 × a + b। तो 3 वैसे लिख लिया, ये हमारे पास a का कॉलम और ये प्लस b का कॉलम, और a और b के बाहर ये ब्रैकेट आ गई। ओके जी, अब 3 को वैसे लिख लें, पहले इन दोनों को जमा करें, जमा करने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 2 + 3, 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। ओके जी, ये कॉलम कहाँ से आया, ये हमारे पास क्वेश्चन में ना गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ये सारे कॉलम गिवन थे a, b और c का। तो 2 में 3 प्लस किया 5, 3 में 4 प्लस किया 7, -3 + 5 तो ये 2 आ गया। 2 + 6 = 8। अब आप इस 3 को इस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3 + 5 15, 3 + 7 21, 3 + 2 6, मल्टीप्लाई करना है। 3 × 8 24। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, और वो क्या है जी, 3a + 3b। तो ये 3a + 3b को एज इट इज़ लिख लिया, इक्वल टू ये 3 वैसे लिख लिया, आगे ये a का कॉलम प्लस 3 × b का कॉलम। अब पहले आप प्लस नहीं करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करेंगे। तो 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -3 -9, 3 × 2 6 प्लस 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18। अब आप इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, 4 को 4 में जमा कर दें। तो ये क्या बनेगा, 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15, 6 + 18। तो 6 में 9 प्लस करें 15, 9 + 12 21, -9 + 15 6, 6 + 18 = 24। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आंसर दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।